मैथ्स क्यों सुनते ही हाथ पांव फूलने लगे ना। लेकिन अगर मैथ्स से हो जाए यारी तो कितनी आसान हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो भाई मैथ्स से यारी करवाने वाले ये शख्स हैं केसी जोशी, जिन्हें उनके स्टूडेंट्स प्यार से कहते हैं जोशी सर। कोई उन्हें मैथ्स का महागुरु कहता है तो कोई गणित का जादूगर। खुद कानपुर आईआईटी से बीटेक करने वाले केसी जोशी ने अपने आसपास के स्टूडेंट्स की मैथ्स फोबिया को बहुत नजदीक से महसूस किया, तो आईआईटी एस्पिरेंट्स की हताशा को दूर करने की ठानी। उन्होंने भारी भरकम पैकेज, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर्स को ठुकरा दिया और बन गए मैथ्स टीचर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र तिवारी। मैं इस समय इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सेवा दे रहा हूं भारत सरकार में। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया था 2003 में और उसके पहले आईआईटी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया था 1995 में। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं। जोशी सर, मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो ये शायद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता कि मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाता और अपनी जिंदगी बना पाता। आज जब मुझे ये पता लगा है कि आप एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स, जिससे आज की पीढ़ी के बच्चों को आप वो पढ़ा सकें जिसको आपने मुझे पढ़ाया था और उससे मेरी जिंदगी बदली, ये मैं जानता हूं। तो आज मुझे बहुत खुशी है और आज की पीढ़ी के बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जोशी सर के क्लास का लाभ लें। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं ये मानता हूं निजी रूप से कि ये आसान नहीं था मेरे लिए कि मैं अपने बूते पे आईआईटी क्वालिफाई कर पाऊं। 12th में मेरे 40 नंबर थे 100 में से। 1993 में मैंने 12th पास किया। 94 में पहली दफा मैंने पहले अटेम्प्ट में आया जब आईआईटी का एग्जाम दिया तो मेरी 3048 रैंक आई थी। उन दिनों बहुत कम सीटें होती थी, 2200 करीब सीटें होती थी और आईआईटी गुवाहाटी नया नया खुला था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो सर ने मुझे सर को जोड़ने का सौभाग्य भी थोड़ा बाद में मिला, साल थोड़ा निकल चुका था। लेकिन सर के अच्छे गाइडेंस का परिणाम था कि 1995 के आईआईटी जेईई एग्जाम में मुझे अच्छी सफलता मिली और जिस व्यक्ति के 100 में 40 नंबर 12वीं में आए हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने मैथ्स के बूते पे ही आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। और उसके बाद भी आईआईटी पास करने के बाद भी जब सिविल सर्विसेज एग्जाम 2002 में और 3 में दिया, उस समय भी मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ ही उसको क्वालिफाई किया। करीब 25 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं जोशी सर। आईआईटी जैसे टफ एग्जाम को भी बच्चों के लिए वो आसान बना देते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि खेल खेल में ही मुश्किल से मुश्किल सवाल सरल हो जाए। जोशी सर की क्लास में स्टूडेंट्स मैथ्स को पढ़ते नहीं बल्कि जीते हैं। क्वेश्चंस को केवल सॉल्व नहीं बल्कि फ्रेम करना भी सीखते हैं। अपनी डेडिकेशन और लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस के दम पर जोशी सर आईआईटी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में सक्सेस की गारंटी बन चुके हैं। उनकी जोशी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज ये बताने के लिए काफी है। एवरेज से एवरेज छात्र को जोशी जी गणित के ऐसे गुर सिखाते हैं कि वो आईआईटी जैसे एग्जाम में सेलेक्ट होकर न केवल अपना भविष्य बनाता है बल्कि अपने मम्मी पापा का सिर भी फख्र से ऊंचा कर देता है। ऐसे ही एक प्राउड मदर से हम मिले, लक्ष्य शर्मा, जिन्होंने आईआईटी एंट्रेंस में ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की थी। आज वो विदेश में भी अपना डंका बजा रहे हैं। तो उनकी मम्मी अपने बेटे की इस कामयाबी के लिए जोशी सर को थैंक यू कर रही हैं। लक्ष्य शर्मा जोशी क्लासेस के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक, जिन्होंने आईआईटी में ऑल ओवर इंडिया 10th रैंक लाई थी। उनकी मदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी लक्ष्य के बारे में, जिन्होंने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की, आज किस मुकाम पर हैं? और अगर जोशी क्लासेस की बात की जाए तो क्या योगदान रहा जोशी क्लासेस का उनकी सक्सेस में? लक्ष्य अभी एमआईटी से पीएचडी कर रहे हैं और जब वो इंडिया में था तब उन्होंने जोशी सर से मैथ्स की क्लासेस ली थी 2 इयर्स के लिए। तब सर न केवल मैथ्स पढ़ाते थे बल्कि उसको गाइड भी करते थे, मोटिवेट भी करते थे और पर्सनली अपने पास बुला करके प्रॉपर गाइडेंस देना कि ये एग्ज़ाम्स दो, ये इस तरह से करो, इस तरह से पढ़ो। तो वो सब चीज़ें उनका गाइडेंस ही लक्ष्य के काम आया। अगर मैम बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स मतलब ज़्यादातर बच्चों के लिए फोबिया होता है, एक तरीके का डर होता है। लेकिन अगर जोशी सर की बात की जाए तो मैथ्स को भी वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
ये सच है, सुनने की ज़रूरत नहीं है। सब जोशी सर के स्टूडेंट्स खुद ही कह देते हैं, खुद उनका स्लोगन ही है कि मैथ्स पढ़ेंगे तो जोशी सर से ही पढ़ेंगे। इवन मतलब हार्ड टॉपिक भी जो होते थे वो भी मतलब विद इन सेकेंड्स क्लियर हो जाते थे। जैसे प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक था जिसमें सर इतने जल्दी तुरंत बताते थे कि वो बस वो सर ने बताया और वो क्लियर हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो सर ने जो पढ़ाया वही लक्ष्य के काम भी आया, और सर ने मोटिवेट किया, गाइडेंस किया पर्सनली, तो लक्ष्य आज इस मुकाम पर है। तो थैंक्स टू जोशी सर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू जोशी सर। लेकिन जोशी सर ये सब कैसे करते हैं? क्या जादू है उनके पास कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी आईआईटी जैसे एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं? तो ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। वो कहते हैं मोटिवेशन को वो मस्ट बताते हैं। कि अगर आप हमारे ऑडियंस को ये एक्सप्लेन कर पाएं कि जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं शुरुआती दौर में, और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आईआईटीएन बने, आईआईटी क्रैक करें, तो उनको जोशी क्लासेस आकर के किस तरीके से मदद मिल सकती है? मदद तो पहले ये मिल सकती है कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम उनको एक काउंसलिंग दे सकते हैं अच्छी सी, और उस काउंसलिंग में मुझे काफ़ी कुछ मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और उसकी क्या कंडीशन है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा काम होता है मोटिवेशन का, ठीक है। उसको एक, जैसे मैंने बताया ना कि एक सॉलिड रीजन पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहा है, तो वो उसको बताना, वो दिखाना कि भाई इसके क्या एडवांटेज हैं, और ये टाइम टू टाइम उसको हम ये क्या होता है कि अगर हमने आज उसको मोटिवेट कर दिया, वो कुछ हफ्ते में, कुछ दिनों में भूल जाता है। बार बार ये रिपीट करना पड़ता है, उसको याद दिलाना पड़ता है। और मैं बच्चों से ये कहता भी हूँ कि तुम लोग डायरी में लिखो कि आईआईटी इज़ माई गोल। आप जहाँ बैठे हो, ठीक है, जहाँ आपका रूम है पढ़ने वाला, वहीं पे पोस्टर लगाओ, उस पोस्टर में लिखो कि व्हाट इज़ योर टारगेट, और वहीं पर आपके केमिस्ट्री के फॉर्मूले, आपके मैथ्स के कुछ जो चीज़ें हैं देखनी है आपको, वो सब लिखी रहनी चाहिए चारों तरफ। आपका पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का होना चाहिए, ठीक है। जब आप पूरा ऐसे डूब जाओगे तभी आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, और वो सफलता जो होती है ना, वो बहुत बड़ी है। आपकी जो ये बस 2-4 साल की मेहनत है ये। जोशी सर खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उनकी टाइम मैनेजमेंट में मदद करते हैं, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है। वो कम वक्त में बेहतर रिजल्ट के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। तो आप किसी सबके पास जाओगे तो कोई तुमको बताएगा कि 16 घंटे, कोई बताएगा 18 घंटे पढ़ा करो, कोई बताएगा तो आप 20 घंटे पढ़ा करो, कोई बताएगा 12 घंटे चलो, 10 घंटे। देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल में भी आप कम से कम 7-8 घंटा आपका लग जाता है। आप स्कूल से घर आए, आना जाना सब मिला के 9 घंटा हो गया, ठीक। उसके बाद आप सोओगे भी, आप सोओगे तो कम से कम 7-8 घंटा सो गए, 7 घंटा सो गए। अगर आप 7 घंटा सो गए तो आपके 16 घंटे हो गए। अब आपके पास बचे कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे ही आपके बच रहे हैं, तो आप 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हो? पढ़ नहीं सकते। अब 8 घंटे जो बचे हैं, इसको मैक्सिमाइज करना होता है। ये हमारा टाइम बच जाए, मतलब इस 8 घंटे में कम से कम हम जो है 6-7 घंटे तो पढ़ ही लें, वो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए बस। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करना पड़ता है। आपके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्या है? आजकल सोशल मीडिया भी है थोड़ा बहुत, तो आपको सोशल मीडिया में पहले से फिल्टर करना पड़ेगा कि हमें ये देखना है, ये नहीं देखना है। आप जरा सा भी भटके तो आपका 1-2 घंटा तो इसी में चला जाएगा। आप, और दूसरा क्या है, इस एज में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रखना पड़ता है। और आपका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए आप पढ़ क्यों रहे हो और इसका क्या नतीजा होगा, और नहीं पढ़ने का क्या नतीजा होगा। आप ये समझ लीजिए पहले कि आपके 2-4 साल जो हैं, आपकी लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ाई कर ली तो आप समझ लीजिए, आप उनको देखिए कि जिन्होंने अच्छा पढ़ा और वो कहाँ पहुंच गए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या कर रहे हैं। तो आपको एक डिफरेंस जब पता चलेगा
तो आप भी सोचोगे यार ये 2-4 साल अगर मैं दे दूं अपनी लाइफ में तो मेरे आने वाले 50-60 साल कैसे रहेंगे। उसके लिए कि तुम्हारा लॉन्चिंग पैड होगा, वहां से आपका फ्रीडम होगी काम करने की, आप सोच सकते हो, आप जो छोटी मोटी चीजें हैं, परेशानियां, उनसे दूर हो जाओगे। और नहीं तो लाइफ में हमेशा हमें स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तो ये हमेशा दिमाग में बात रहे अगर हमारे कि यार अगर हमने अभी पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो हम कहां पहुंच सकते हैं और नहीं पढ़ने का क्या नतीजा होगा। जोशी सर के मुताबिक नंबर्स डजंट मैटर, यानी अगर किसी बच्चे के 10वीं या 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हों तो पेरेंट्स को हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा एक सही गाइडेंस के साथ इन खराब नंबरों के बावजूद IIT क्रैक कर सकता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर उसके बोर्ड में बहुत खराब नंबर थे, मैथ्स में कुछ 45 या 50 नंबर थे, और उस बच्चे ने बाद में IIT क्रैक किया और उस बच्चे ने फिर IAS क्रैक किया, और वो स्टूडेंट आज गुजरात में है। एक स्टूडेंट और है कि वो भी मुझसे ये कह रहा था कि उसका बोर्ड में या जब पहले IIT की तैयारी, बोर्ड बहुत ख़राब हुआ था, मैथ्स इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन वो मुझसे जब मिला था, मैंने उससे बात की, उसका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मैथ्स में कि वो आज की तारीख में सिंगापुर में है और ओरेकल में हेड है, ओरेकल का AI डिपार्टमेंट का। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मैंने ये देखा है कि पहले किसी वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, लेकिन एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और ऐसा डेवलप हुआ कि उन्होंने IIT भी क्रैक किया और बहुत अच्छा आज अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी ने बोर्ड में खराब कर दिया है या मैथमेटिक्स खराब है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आज की तारीख के बाद अब क्या करोगे, अब क्या होगा, आपकी आने वाली लाइफ उस पे सब डिपेंड करेगी। IIT का नाम सुनते ही दिमाग में आता है पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, लेकिन जोशी सर ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो बच्चों को उनकी हॉबीज को जरूर एंजॉय करना चाहिए। उनका गुरु मंत्र है, फिट रहेंगे तो पढ़ाई में भी हिट रहेंगे। कि अब आपका ब्रेन अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ भी अच्छा रहना जरूरी है, और हेल्थ अच्छा रखना मेरे ख्याल से फिटनेस जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि हम अगर खेलेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। नो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर आप पहले कोई काम 8-8 घंटे में करते थे, तो हो सकता है जब आप खेलना शुरू कर दोगे, 1 घंटा अपने लिए दोगे, फिटनेस में दोगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, तो वही 8 घंटे का काम आप 2 घंटे में करोगे। तो अल्टीमेटली यू विल गेन टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर टाइम। मैथ्स को लेकर जोशी सर बेस्ट सेलिंग मैगजीन मैथमेटिका और IIT ऑब्जेक्टिव मैथमेटिका नाम की बुक्स भी लिख चुके हैं। अपने नए टीचिंग मेथड से वो अपने स्टूडेंट्स के मन से मैथ्स का खौफ निकाल देते हैं, और उनके इसी कमाल और डेडिकेशन के लिए कई अवार्ड से भी उनको नवाजा जा चुका है। केसी जोशी अब तक करीब 25,000 बच्चों को मैथ्स पढ़ा चुके हैं। सालों के टीचिंग करियर में जोशी सर के पढ़ाए छात्र देश और विदेशों की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और अब तो बच्चे बस यही कहते हैं, मैथ्स तो जोशी सर से ही पढ़ेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं ब्राइट फ्यूचर, IIT में सिलेक्शन, तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए जोशी क्लासेस 2.0। किसी भी तरह की जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और पाइए जोशी क्लासेस की इंफॉर्मेशन।